नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादीशुदा महिला की पहचान उसकी मांग के सिंदूर से होती है और सिंदूर को विवाह में सबसे पवित्र माना जाता है। तो क्या आप जानते हैं कि आखिर महिलाओं को सिंदूर लगाने से न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक फायदे भी होते हैं और महिलाओं की मांग में भरा हुआ सिंदूर उनके पति की किस्मत को भी चमका देता है। तो बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कहना है कि अगर महिलाएं सिंदूर के डिब्बे में एक खास चीज रख लेती है तो इससे न केवल उनके सुहाग की उम्र बढ़ती है बल्कि उनके पति की जेब भी कभी खाली नहीं होती और महिलाओं की सिंदूर लगाते समय की गई गलतियां उनके पति के लिए मुसीबत भी बन सकती हैं। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय कई विशेष सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही महिलाओं को अपनी सिंदूर दानी के साथ भी कई खास उपाय करने चाहिए ताकि न केवल उनके पति का भाग्य उदय हो बल्कि महिलाओं के पति की उम्र लंबी भी हो सके। तो अगर आप एक विवाहित महिला हैं और अपने पति की उम्र को और उनकी धन दौलत को बढ़ाना चाहती हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल सनातन शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन शास्त्र ज्ञान चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दे जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर हिंदू धर्म में शास्त्रों की तरफ देखा जाए तो सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं और पुरुषों से जुड़े हुए कई ऐसे नियम और उपाय बताए गए हैं जिन्हें यदि महिला और पुरुष अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो वो अपने भाग्य और किस्मत के बंद तालों को खोल सकते हैं। तो गुरुजी का कहना है कि जब किसी महिला का विवाह होता है तो सिंदूर और मंगलसूत्र उसकी सुहाग की निशानी मानी जाती है और कहा जाता है कि सिंदूर के बिना महिला का श्रृंगार अधूरा रहता है। इसीलिए हिंदू धर्म में हर शादीशुदा महिला अपनी मांग में सिंदूर लगाती ही है। इससे न केवल उनके पति की उम्र बढ़ती है बल्कि उनके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। लेकिन शास्त्र यह भी कहता है कि महिलाओं की मांग में भरा गया सिंदूर उनके पति को आने वाले संकटों से बचाता है। इसीलिए महिलाओं को सिंदूर और अपनी सिंदूरदानी के साथ विशेष तौर पर सावधानियां बरतनी चाहिए। महिलाओं के सिंदूर लगाने से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी गुरुजी ने अपने भक्तों को सुनाई। गुरुजी का कहना है कि त्रेता युग में जब श्री राम ने सुग्रीव की मदद करने के लिए बाली पर पेड़ की ओट में छुपकर बाण चलाया था तो श्री राम के लिए भी बाली को मारना तब तक असंभव था जब तक उसकी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा था। और जिस समय बाली की पत्नी स्नान करने के लिए गई थी और अपना सिंदूर धो रही थी उस समय श्री राम ने बाली पर बाण छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। कहानी का तात्पर्य केवल इतना था कि अगर स्त्री की मांग में सिंदूर भरा हुआ होता है तो खुद ईश्वर भी उसके पति का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ऐसे में गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी के साथ विशेष सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। जैसे कि शादीशुदा महिलाओं को प्रयास करना चाहिए कि वह अपनी सिंदूर को चांदी की डिब्बी में रखें। अगर आप सक्षम नहीं हैं कि आप चांदी की डिब्बी ना ले पाए तो ख्याल रखें कि आप जिस डिब्बी में सिंदूर रखती हैं वह कहीं से भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, वरना इसका बुरा प्रभाव आपके पति पर पड़ता है। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि महिलाओं को कभी भी अपनी सिंदूर दानी का सिंदूर या फिर अपनी सिंदूर दानी किसी भी महिला को नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से उनके पति की उम्र कम हो जाती है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि आज के जमाने में महिलाएं ब्यूटी पार्लर में जाकर तैयार होती हैं। तो अगर आप भी किसी विशेष आयोजन पर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं तो ध्यान रखें कि आप वहां पर अपना मेकअप करा सकती हैं, लेकिन आप वहां पर सिंदूर किसी से भी ना लगवाएं। आप खुद ही अपनी मांग भरें। ऐसा करने से आपके सुहाग की सलामती बनी रहती है। साथ ही गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को सिंदूर लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह मांग में सिंदूर लगाएं तो मांग के बीचों बीच ही सिंदूर लगाएं, क्योंकि इससे न केवल उनके पति की आयु लंबी होती है बल्कि उनके पति के मान सम्मान और ऐश्वर्य में भी वृद्धि होती है और उनकी तरक्की के नए रास्ते खुलने लग जाते हैं।
जो महिलाएं थोड़ा बहुत मांग में सिंदूर लगा लेती हैं, ऐसे में पति पत्नी के बीच मनमुटाव की स्थिति बनी रहती है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि आप सिंदूर लगाते समय अपने सर पर दुपट्टा या चुन्नी जरूर रखें, क्योंकि अगर आप खुले सर सिंदूर लगाती हैं तो ऐसा करने से आपको नजर दोष लग सकता है। और जो महिलाएं सिंदूर लगाने के बाद अपने सिंदूर को बालों से छुपा लेती हैं तो उनके पति के मान सम्मान में हानि होती है। वही यदि महिलाएं खड़े होकर सिंदूर लगाती हैं तो इसे शास्त्रों में गलत माना गया है। ना तो महिलाओं को कभी भी टूटे हुए शीशे में सिंदूर लगाना चाहिए और ना ही खड़े होकर सिंदूर को लगाना चाहिए, हमेशा बैठकर और आराम से लगाएं। इसी के साथ गुरुजी ने सिंदूर के बारे में कई और विशेष जानकारियां महिलाओं को दी। गुरुजी का कहना है कि यदि सिंदूर लगाते समय आपकी नाक पर गिर जाता है तो इसका अर्थ होता है कि आपके पति की उन्नति के नए रास्ते खुल रहे हैं और पति और पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता ही रहेगा। आपके हाथ से सिंदूर छूटकर अगर धरती पर गिर जाता है तो यह किसी बड़े संकट के आने की पहचान होती है। इसलिए महिलाओं को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उनके हाथों से कभी भी सिंदूरदानी या सिंदूर जमीन पर ना गिरे। इसके बाद गुरुजी ने महिलाओं को सिंदूरदानी में कुछ विशेष चीज रखने के लिए भी कहा, जिससे उनके पति के मान सम्मान में और उनके पति के भाग्य में वृद्धि हो सकती है। तो गुरुजी का कहना है कि महिलाओं को अपनी सिंदूरदानी में एक गोमती चक्र जरूर रखना चाहिए। दरअसल गोमती चक्र माता लक्ष्मी का प्रतीक होता है। समुद्र मंथन के दौरान जब माता लक्ष्मी समुद्र से बाहर आई थी, तभी गोमती चक्र भी समुद्र से बाहर आए थे। इसीलिए इन्हें माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो अगर आप अपनी सिंदूरदानी में गोमती चक्र रखती हैं तो इससे आपको सीधा सीधा माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और ना केवल आपके पति की आयु लंबी होती है, बल्कि आपके घर में धन दौलत की तरक्की भी होती रहती है। महिलाओं का मन शांत रहता है और वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहती हैं। साथ ही पति और पत्नी के बीच में प्रेम तो बढ़ता ही है, बल्कि ऐसे घरों में तरक्की के सारे मार्ग खुल जाते हैं और हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं को पार्वती माता पर चढ़ा हुआ सिंदूर भी अपनी सिंदूरदानी में रखने को कहा। गुरुजी का कहना है कि यदि आप करवा चौथ, तीज और महाशिवरात्रि वाले दिन शिवजी और पार्वती का श्रृंगार करती है और माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करती है और फिर इस सिंदूर को लेकर अपनी सिंदूरदानी में मिला लेती हैं और उसी सिंदूर से अपनी मांग भरती है, तो ऐसी महिलाओं के सुहाग की आयु लगातार बढ़ती रहती है और इन महिलाओं को अपने जीवन में वैधव्य नहीं देखना होता। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी कहा कि महिलाओं को सदैव अपनी सिंदूर की डिब्बी में कुछ चावल के दाने डालकर जरूर रखने चाहिए। चावल के दाने माता लक्ष्मी और नारायण का प्रतीक माने जाते हैं और जहां पर लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद होता है, वहां पर शादीशुदा दंपत्ति के बीच में कोई भी मनमुटाव या लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो अगर आपके और आपके पति के बीच में लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहते हैं तो आप आज ही अपनी सिंदूरदान में कुछ चावल के दाने जरूर डाल लीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि यह 5 या 13 की गिनती में गलती से भी ना हो। दोस्तों, ये थे गुरुजी के बताए हुए सिंदूरदानी से जुड़े कुछ विशेष नियम, जिन्हें अपनाने के बाद महिलाएं अपने पति और अपने जीवन में प्रेम, सम्मान और धन को बढ़ावा दे सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी के बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हम यहां पर जो भी आपको उपाय बताते हैं वह पूरी तरह से सटीक होते हैं। दोस्तों, बहुत ही गहन अध्ययन के बाद हम यह उपाय आप सभी के लिए लेकर आते हैं। आप चाहे तो हमारे चैनल सनातन शास्त्र ज्ञान पर जाकर कुछ अन्य उपाय भी देख सकते हैं, क्योंकि हम यह सारे उपाय आप सभी के मार्गदर्शन के लिए लेकर नजर आते हैं। तो यदि आपको कोई उपाय अच्छा लगा रहा है और आप अपनी समस्या के निवारण हेतु यदि कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप जरूर इन उपाय को कीजिए, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ और पूरा उपाय यानी कि उपाय को करते समय उसको पूरा कीजिए। उपाय को बीच में मत छोड़ दें, अन्यथा आप बेकार ही परेशान होंगे कि हमें उपाय का पूरा परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। अगर दोस्तों, यदि आप पूरी श्रद्धा, विश्वास और नियम के साथ जितना उपाय को करते हैं तो उसका जो है 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। लेकिन सभी उपाय का एक ही नियम है
कि सभी को पूरा नियम के अनुसार किया जाए। तो यदि आपको कोई उपाय समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं या मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सनातन शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान जरूर लिखे और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।